साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। साथियों, डबल इंजन का सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। जब कर्नाटका में जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी को सुना। वो जहां भी जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां पर विकास भी डबल होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या यही सच्चाई है कि जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां पर विकास की रफ्तार डबल हो जाती है? आज दोस्तों इसी पे बातचीत हम करने वाले हैं। कुछ अहम खुलासे मैं आपके सामने करूंगा और डबल इंजन के विकास की जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पे है? विकास का मंत्र तो यही है ना कि बेरोजगारी ना हो, लोगों को रोजगार मिले। तो कौन सा वो स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? कभी पता करने की कोशिश की आपने? अगर नहीं की तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। और क्या बेरोजगारी की दर है वहां पर? 37.3% बेरोजगारी हरियाणा में है। हरियाणा जहां पर डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर लाल खट्टर वहां के सीएम हैं, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और बेरोजगारी की दर सबसे हाईएस्ट लेवल पर। तो यह कहना कि जहां पर डबल इंजन की सरकार वहां पर विकास डबल होगा, यह गलत है दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हरियाणा के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी दर नहीं होती। इसके बाद आप आगे आइए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम दोस्तों। जम्मू कश्मीर में किसका राज है? जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अंदर है दोस्तों। लेकिन वहां की बेरोजगारी दर क्या है जानते हैं आप? मैं बताता हूं आपको। 32.8%, यानी कि डबल इंजन की सरकार वहां पर बिना इंजन के दौड़ रही है दोस्तों। यह सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जिस भी रैली में जाते हैं एक ही बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। लेकिन हकीकत आपको गोदी मीडिया नहीं बताता है। हम आपको हकीकत बताएंगे, सच्चाई बताएंगे। आंकड़ों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर 37.3%, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। उसके बाद अगला नंबर जम्मू कश्मीर का आता है दोस्तों, जहां पर 32.8% बेरोजगारी की दर है। उसके बाद राजस्थान आता है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। त्रिपुरा की बात कर ले, त्रिपुरा में भी अब तो वहां पर आप दूसरा टर्म बीजेपी को मिल चुका है दोस्तों, सेकंड टर्म बीजेपी को मिल चुका है, यानी कि लगातार आप 6 साल से वहां पर सत्ता में हैं। और वहां की बेरोजगारी दर क्या है? 16.3%। आप बात करते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, कि जहां डबल इंजन की सरकार होगी विकास डबल होगा। लेकिन हकीकत दोस्तों यह है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर विकास होता तो हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और त्रिपुरा में इतनी बुरी हालत बेरोजगारी की नहीं होती। अब वहीं सिंगल इंजन की सरकार के अभी देख लीजिए आप, जहां पर सिंगल इंजन है, यानी कि जहां पर सिर्फ विपक्षी दलों की सरकार है, उसमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों, जहां पे छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर जानते हैं क्या है आप? 0.4%। यह छत्तीसगढ़ की सच्चाई है, यानी कि वहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार है, लेकिन वहां पर बेरोजगारी सिर्फ 0.4% है दोस्तों। मेघालय में 2%, महाराष्ट्र में 2.2%, और जिस गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी 15 साल तक सीएम रहे उस गुजरात में भी 3% के आसपास बेरोजगारी दर है। अब आप बोलते हैं, जहां जाते हैं आप महिमा मंडन करते हैं और सीधे बोलते हैं कि बिना डबल इंजन सरकार के विकास नहीं होगा। सच्चाई तो यह है प्रधानमंत्री मोदी जी
कि हरियाणा आपके पास है, डबल इंजन की सरकार है, बेरोजगारी दर सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। जम्मू कश्मीर आपके पास है, वहां पे बेरोजगारी दर हाईएस्ट लेवल पे है। इतना ही नहीं, त्रिपुरा में आपको दूसरा टर्म वहां की जनता ने दिया है, लेकिन वहां पर भी बेरोजगारी दर हाईएस्ट लेवल पे है। ये सच्चाई है, ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि जो आप एक जुमला फेंकते हैं डबल इंजन सरकार का, वो सीधे तौर पर एक फेक जुमला है, एक झूठ है। लेकिन एक चीज और दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार जहां पर होगी वहीं पर विकास होगा, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार उन्हीं राज्यों को फंडिंग करती है, उन्हीं राज्यों को मदद देती है जहां पर बीजेपी की सरकार होती है? और अगर जनता दूसरी सरकार को चुन ले तो क्या उसके साथ भेदभाव किया जाता है? क्या वो भारत के अंदर वो राज्य नहीं आते हैं? और जो जनता अगर कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी किसी की भी सरकार को चुनती है, क्या वो जनता भारत की नहीं है? किस आधार पे आप भेदभाव उनके साथ कर सकते हैं? क्योंकि है तो वो भारत का हिस्सा ही। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार की आज हमने पोल खोली है, सच्चाई यही है कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां वहां फेल है। अब कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव में जो बुमनई सरकार है उसे कहा जाता है कि 40% कमीशन वाली सरकार है। ये बीजेपी की हकीकत है, यानी कि कोई भी ठेका अगर आपको लेना है तो उस ठेके में से 40% बीजेपी को देना होता है। यानी कि 100 रुपए का कोई ठेका अगर आप ले रहे हैं तो आपको 40 रुपया जो है बीजेपी की हुकूमत को देना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो ठेका मिलता है। ये सच्चाई है डबल इंजन सरकार की, वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। तो डबल इंजन की सरकार की सच्चाई यही है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां बेरोजगारी चरम पे है दोस्तों। तो इसलिए जब भी अपने मत का इस्तेमाल करें, डबल इंजन की सरकार ना देखें, ये देखें कि सीएम कौन है, सीएम का फेस कौन है, कौन आपका विधायक होगा और उसकी छवि कैसी है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रहेंगे, वो दिल्ली का विकास कर सकते हैं, वो देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन आपके राज्य का विकास करने वो नहीं आएंगे। तो सच्चाई यही है कि डबल इंजन की सरकार में मत पड़िएगा। अगर अच्छा हो, सिंगल इंजन भी हो, तब भी ट्रेन बहुत स्पीड से भागती है। दोनों इंजन खराब हो तो समझिए ट्रेन पटरी से हिलती नहीं है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।